प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग परिसर भाग 2 पढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी। शिवाजी महाराज, पाठ का नाम क्या है? शिवाजी महाराज, जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज महान पुरुष थे। प्रतिवर्ष हम उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से सम्मान के साथ मनाते हैं। तुम बच्चे तो उस दिन कितने प्रसन्न रहते हो। उनके सुंदर सुंदर गीत गाते हो, उनका यशगान करते हो, उनकी प्रतिमा को फूलों की माला अर्पित करते हो, बड़े उत्साह से शिवाजी महाराज की जय जयकार करते हो। ये सब करते टाइम हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर शिवाजी महाराज थे कौन? ऐसा कौन सा महान कार्य उन्होंने किया था जो उनके बारे में इतना सब कुछ किया जाता है? शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग के कालखंड था। उस समय सर्वत्र राजाओं का शासन था। हर जगह, सर्वत्र यानी हर जगह राजाओं का शासन था। कई राजा जन कल्याण की अपेक्षा अपने ही भोग विलास में डूबे रहते थे। किंतु उस समय ऐसे शासक हुए जिन्होंने प्रजाहित को सर्वोपरि मानकर राज्य चलाया। ऐसे कुछ राजा के नाम मैं बता रही हूँ आपको। उत्तर में मुगल सम्राट अकबर, दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय अपने कल्याणकारी शासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं राजाओं के साथ शिवाजी महाराज का नाम भी गौरव के साथ लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य। अपना राज्य है स्वयं का राज्य, जहां हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। शिवाजी महाराज के लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था। महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजाम शाह तथा बीजापुर के आदिल शाह नामक सुल्तानों ने आपस में बांट लिया था। वे उदार मन के नहीं थे, वे प्रजा पर अत्याचार करते थे। उन दोनों सुल्तानों में प्राणघाती शत्रुता थी। उनमें प्रायः युद्ध हुआ करता था। प्रजा सुखी नहीं थी। सार्वजनिक उत्सव मनाने तथा पूजा करने में भी खतरा था। प्रजा को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। रहने के स्थान भी सुरक्षित नहीं थे। चारों ओर अन्याय फैला हुआ था। महाराष्ट्र यद्यपि कुछ स्थानों पर देशमुख, देशपांडे आदि जागीरदारों का राज्य था, परंतु प्रजा की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। देश के प्रति उनमें प्रेम की भावना नहीं थी। उनको केवल अपनी जागीरदारी, अपनी ओहदे से प्रेम था। जागीर को लेकर उनमें प्रायः झगड़े हुआ करते थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। इसका परिणाम वहां की प्रजा के ऊपर होता था। प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती थी। इससे प्रजा बहुत त्रस्त यानी परेशान हो चुकी थी। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने यह सब देखा। उन्होंने प्रजा को सुखी बनाने के उद्देश्य से स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य अपने हाथों में ले लिया। बच्चों, कौन सा कार्य उन्होंने अपने हाथों में ले लिया? बराबर, स्वराज्य स्थापना का। झगड़ालू जागीरदारों को वे सही रास्ते पर ले आए। स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने उचित उपयोग करवा लिया। प्रजा पर अत्याचार वाली सत्ताओं से शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया। अत्याचारी शासकों को पराजित किया। उन्होंने न्यायपूर्वक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। यह स्वराज्य सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान था। उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में हिंदू मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। वे सभी धर्मों को समान मानते थे। साधु संतों की बहुत इज्जत करते थे। तो आज हम लोग इस प्रकार पाठ को खत्म किए। शिवाजी महाराज के बारे में आप लोग को जानकारी मिली। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। शिवाजी महाराज का
खाली जगह, युग का कालखंड था। बच्चों बताओ कौन सी युग का था? बराबर, मध्य युग का। वेरी गुड। शिवाजी महाराज ने खाली जगह में स्वराज्य की स्थापना की। कौन से राज्य में उन्होंने की? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? महाराष्ट्र। वेरी गुड। अब हम जोड़ियां मिलाओ करेंगे। विजयनगर का सम्राट कौन था? बराबर, कृष्णदेवराय। अहमदनगर का सुल्तान कौन था? हाँ बताओ, कोशिश करो, आ जाएगा। अहमदनगर का सुल्तान कौन था? निजाम शाह। वेरी गुड। बीजापुर का? आदिल शाह। गुड। अब इसके साथ ही हम प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझा दूंगी, आप उत्तर स्वयं लिखेंगे, जैसे कि हम तीसरी कक्षा में करते थे। प्रजाहित में शासन करने वाले राजाओं के नाम लिखो। प्रजाहित में शासन करने वाले राजाओं के नाम लिखो। तो उनका नाम क्या है? प्रजाहित में कौन कौन कार्य करते थे? हाँ, सम्राट अकबर और कृष्णदेव राय। वेरी गुड। शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य हाथों में ले लिया? स्वराज्य स्थापना का। कौन सा कार्य? स्वराज्य स्थापना का। और प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से भी शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया। यह भी कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया। हिंदवी स्वराज्य स्थापना का भी कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया। तो उन्होंने क्या क्या किया? स्वराज्य स्थापना, हिंदवी स्वराज और प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से संघर्ष करने का कार्य। ठीक है। स्वराज, अब भिन्न शब्द पहचानो। स्वराज, पराधीनता, स्वतंत्रता, इसमें क्या अलग है? वेरी गुड, पराधीनता। जनता, प्रजा, राजा, क्या अलग आएगा? राजा। हाँ। अब इसमें तुम अपनी कक्षा में शिवाजी जयंती, तो कक्षा जयंती कैसे मनाएंगे? तो हम तो कक्षा में आते नहीं, अभी स्कूल हमारी बंद है। तो शिवाजी का चित्र जो नीचे दिया गया है, नीचे, उसमें शिवाजी बनाकर और उनके बारे में लिखो और रंग भरो। ठीक है। जो भी ना समझ में आए, मुझसे आप संपर्क करो। धन्यवाद।